सबको खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना है, लेकिन उनके पास सही रोड मैप नहीं है कि जहां पे वो रोड मैप यूज करके या फिर रोड मैप का स्टडी करके अपना खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी ये बात नहीं करूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबको तो अभी बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो सबको पता है, तो उसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि रियल लाइफ में एक एक्सपोर्ट का रोड मैप कैसे होता है, क्योंकि दोस्तों मैंने 6 साल एक्सपोर्टर के साथ में काम किया है, तो मुझे एंड टू एंड पता है कि क्या क्या चीजें लगती है एक्सपोर्ट शुरू करने में या फिर एक्सपोर्ट का एक शिपमेंट एग्जीक्यूट करने में। तो आज इसी के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा कि कैसे आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो ये रोड मैप का यूज करके। मैं एक अलग वीडियो भी बनाने वाला हूं जहां पे मैं स्टार्ट टू एंड एक शिपमेंट का प्रोसेस भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम लोग रोड मैप पे बात करते हैं। रोड मैप का सबसे पहला स्टेप है वो है प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से बाहर, लेकिन आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो एक साइंस है, एक आर्ट है। कि भाई देखो कैसा है कि मेरे दोस्त अगर केमिकल में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी केमिकल एक्सपोर्ट करूं, या कोई बनाना एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई डंपस्टिक एक्सपोर्ट कर रहा है। हर एक का अपना अपना एक्सपर्टाइज रहता है, क्राइटेरिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीजें ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। अभी प्रोडक्ट सिलेक्शन करते टाइम पे भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपका प्रोडक्ट का इंटरेस्ट क्या है, उसका सोर्सिंग, उसकी डिमांड, उसका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के रिगार्डिंग या फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग भी मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं। वहां पे मैं आपको 5 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो और वहां पे आप सक्सेसफुली वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। मान के चलो कि आपने एक जो है वो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर दिया। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंगो पल्प आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट किया कि मुझे मैंगो पल्प एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैंगो पल्प का आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नॉलेज, कि भाई मैंगो पल्प का कौन सा पैकेजिंग होता है, ठीक है, उसके कौन से वैरायटीज होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे समझनी है। क्योंकि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सप्लायर आप पे चीट करेगा क्वालिटी के रिगार्डिंग, तो वो चीजें आपको वहां पे ध्यान रखनी है। तो एक हो गया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का नॉलेज। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट का बात करता हूं। मान के चलो कि मैं मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा हूं या फिर मैंगो पल्प एक्सपोर्ट कर रहा हूं ये केस में, तो मैंगो पल्प के लिए मुझे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है, जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट है, फसाई का लाइसेंस है, और भी बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह लगते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको लेनी है। एक बार आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद बारी आती है कि आपको अभी प्रोडक्ट तो सोर्स करना पड़ेगा। इसलिए आपको वहां पे तीसरा पॉइंट जो है या तीसरा स्टेप जो है वो रोड मैप का, वो है आपका सप्लायर फाइंड करना। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऑनलाइन सप्लायर फाइंड करो या इंडिया मार्ट से करो, ट्रेड इंडिया से करो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले डिसाइड करो कि मैंगो पल्प कहाँ ज्यादा प्रोड्यूस होता है, कौन से ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है या फिर मैन्युफैक्चरर है, उनका आप एड्रेस निकालो, वहां पे जाके विजिट करो, उनकी प्लांट कैपेसिटी क्या है, कौन से क्वालिटी में वो दे रहे हैं, कौन से पैकेजिंग में दे रहे हैं, आपको थरोली नॉलेज आ जाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बायर को आप जब भी कम्युनिकेट करोगे तो बायर आपको स्पेसिफिकेशन मांगेगा, और अगर आपको खुद ही स्पेसिफिकेशंस पता नहीं है तो आप बायर को क्या आंसर करोगे, और वहां पे बायर भी इजीली समझ जाएगा कि ये बंदा नया है, तो इससे काम करने में थोड़ा तकलीफ आएगा, क्योंकि इसको खुद के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसलिए दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज और पैकेजिंग डॉक्यूमेंट ये सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सप्लायर ढूंढने भी जाते हो या सप्लायर से विजिट करने भी जाते हो, तभी भी आपको वो चीजों का ध्यान रखना है कि मुझे कौन से पैकेजिंग में, एक टेंटेटिव आइडिया तो आपको होना चाहिए कि भाई कौन से पैकेजिंग में आपको पैकेजिंग करके वो प्रोडक्ट लेना है। ऐसे 4 से 5 सप्लायर से आपको मिलना है, वहां से रिलेशन बिल्डअप करने के बाद उनके सब डिटेल्स लेके, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीजें रख के आपको ये डेटा एक्यूमुलेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सीधा प्रैक्टिकली बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं आज एक्सपोर्ट शुरू करता हूं तो मैं इसी वे में या ये रोड मैप यूज करके ही एक्सपोर्ट शुरू करूंगा। यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकली कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, आपने प्रोडक्ट का नॉलेज भी ले लिया, ठीक है, आपने सप्लायर भी अच्छे से फाइंड कर लिए, तो यहाँ पे आपका 50% काम हो जाता है। अभी तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि इसका एचएस कोड फाइंड करना और मार्केट रिसर्च करना।
HS कोड क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक बार आपके पास HS कोड आ गया तो आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी मार्केट रिसर्च का हम लोग बात करेंगे तो उसका क्या मतलब होता है, मार्केट रिसर्च का क्या मतलब होता है, हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे। मार्केट रिसर्च का मतलब है कि ऐसे कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे इंडिया से बहुत ही ज्यादा मात्रा में मैंगो पल्प एक्सपोर्ट होता है। देखिए दोस्तों, बहुत 150 देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर, 150 देशों में मैंगो पल्प एक्सपोर्ट नहीं होता है। कुछ ऐसी 10 या 12 कंट्रीज होती है जहां पे बहुत ही ज्यादा मैंगो पल्प एक्सपोर्ट होता है। तो वो केस में आपको मार्केट रिसर्च के दौरान वो फाइंड आउट करना है कि जैसे DGFT का डेटा हो गया या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो डेटा प्रोवाइड करती हैं, तो वहां पे आपको समझना है कि टॉप 10 कंट्रीज क्या है मेरी मार्केट रिसर्च के लिए, वो आपको फाइंड आउट करनी है। प्रोडक्ट रिसर्च को या फिर मार्केट रिसर्च को कभी कभी मैं कंट्री प्रोफाइलिंग भी बोलता हूं। कंट्री प्रोफाइलिंग का यही मतलब होता है कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे मैं टारगेट कर सकता हूं। जैसे मैं अभी एग्जांपल पे बात करता हूं मैंगो पल्प की, तो मुझे पता है कि मैंगो पल्प जो ज्यादातर है वो USA जाता है, UK जाता है, सऊदी अरेबिया जाता है, UAE जाता है, उसके बाद जर्मनी जाता है, और भी ऐसी बहुत कंट्रीज हैं जहां पे मैंगो पल्प बहुत ही ज्यादा मात्रा पे जाता है। तो ये हो गया दोस्तों कंट्री प्रोफाइलिंग का मतलब, आपने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट का आपने नॉलेज भी ले लिया, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपने लिस्ट आउट कर लिए, उसके बाद पैकेजिंग के बारे में बात किया, उसके बाद हम लोगों ने HS कोड भी जाना और हमारा टारगेट मार्केट क्या होगा ये भी हमने यहाँ पे बात किया। अभी ये टारगेट मार्केट अपना डिसाइड होने के बाद अपनी बारी आती है कि हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्टिंग करें, क्योंकि बायर को तो कोटेशन देना पड़ेगा, तो वहां पे सारे खर्चे हम लोगों को वहां पे एक्यूमुलेट करने होंगे। तो इसलिए आपको जरूरत पड़ती है एक अच्छे CHA की और फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट की। अभी CHA यहाँ पे रोल कैसे प्ले करता है मैं आपको बताता हूँ। CHA का ये रोल बिल्कुल भी नहीं है कि ओनली कस्टम क्लियरेंस करना है। बहुत सारी चीजों में मैंने देखा है कि CHA आपको गाइड करता है कि सर आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो इसके लिए ये डॉक्यूमेंट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट लगेगा, इतना खर्चा आएगा। तो अच्छा CHA आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा CHA कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप मुंबई के अंदर बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर CHAs अवेलेबल है, तो वहां पे आप प्रैक्टिकली विजिट करके जो है वो 3-4 CHA से बात करो, वो कौन से कमोडिटी में स्ट्रांग है, कौन से एरियाज में स्ट्रांग है, उनका अच्छा नेटवर्क है कि नहीं कस्टम ऑफिसर के साथ में, या फिर उनके कौन से कस्टमर प्लेस है, वो सारा चीजें आपको डिसाइड करके यहाँ पे आपका CHA फाइंड आउट करना है। अगर आपको अच्छा CHA आपको पता नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं, तो डेफिनेटली मैं आपको नीचे में नंबर भी दूंगा, तो राहुल को कांटेक्ट करके आप वहां पे जो है आपका कस्टम क्लियरेंस का काम करवा सकते हो। देखिए दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल भी कोई पेड प्रमोशन या मैं प्रमोट कर रहा हूँ कमीशन के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी वजह से हेल्प हो जाए, एक अच्छा CHA आपको मिल जाए, इसलिए मैं रेफर कर रहा हूँ, वरना मैं किसी भी ऐसे एजेंसी या फिर कोई भी कंपनी को यहाँ पे प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो ये हो गया CHA के रिगार्डिंग। मान के चलो कि अभी हम लोगों का सब डिसाइड हो गया, CHA ने भी सब कॉस्टिंग दे दिया कस्टम क्लियरेंस का ये, इसके बाद आता है कॉस्टिंग की बारी। तो कॉस्टिंग करते टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो कंट्री वाइज लगते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आपको मैंगो पल्प एक्सपोर्ट करना है सऊदी अरेबिया के अंदर, मान के चलो कि मैं सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैंगो पल्प, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट करते हो तो आपके लिए एक डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लगता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी। तो उसके लिए कम से कम $500 का खर्चा आता है। तो वो आपको नॉलेज जो है वो CHA देगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी बंदा जो है वो पैदा होते ही सब नॉलेज लेके नहीं आया है, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसे नेटवर्क बिल्डअप करना है या ऐसे लोगों की टीम बनानी है जो आपको हेल्प कर सके ये सारी चीजें आपको बताने में। तो एक बार ये डिसाइड हो गया। अभी इसके बाद बारी आती है दोस्तों एक्सपोर्ट कॉस्टिंग की। बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट कॉस्टिंग में गलती करते हैं और बाद में उनको लॉस होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट कॉस्टिंग में हर एक चीज इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप CIF का कॉस्टिंग कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस भी पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद शिपिंग लाइन के लोकल चार्जेस हो गए, ओशन फ्रेट हो गया, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस हो गए, अगर आप CFS में स्टफिंग कर रहे हो तो CFS के चार्जेस होंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे इंक्लूड करनी है। अगर आपको भी एक्सपोर्ट कॉस्टिंग में तकलीफ आती है, आप चाहते हो कि आपको एक एक्सपोर्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट चाहिए मुझसे, तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना,
मैं आपके लिए एक्सपोर्ट कॉस्टिंग का भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और बिल्कुल वीडियो नहीं दोस्तों, मैं आपको लाइव वहां पे एक्सपोर्ट कॉस्टिंग करा के दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक्सपोर्ट कॉस्टिंग कर सकते हैं। वहां पे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लूंगा और वहां पे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हो गया दोस्तों एक्सपोर्ट कॉस्टिंग के बारे में। तो एक्सपोर्ट कॉस्टिंग एक बार हो गया, उसके बाद आपको जो है वो बायर फाइंडिंग करना है। अभी बायर फाइंड कैसे कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारे वेज अवेलेबल है, उसके लिए भी अलग मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूंगा तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन कॉस्टिंग एक बार आपका रेडी हो गया, क्योंकि देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, मैं तो बोलता हूँ कि एक्सपोर्ट कॉस्टिंग है, क्योंकि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। और अगर गलत कॉस्टिंग की वजह से आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा है, आप लॉस में जा रहे हो, या फिर कुछ अलग एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लग के आ रहा है, तो फिर वो बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें रेडी करने के बाद ही आपको बायर फाइंडिंग प्रोसेस की तरफ जाना है। क्यों दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको पता है कि भाई आपके प्रोडक्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना खर्चा आता है, क्या आता है, वो सारी चीजें आपको अगर सच में रियल लाइफ में पता है, तो आप कॉन्फिडेंटली बायर से बात कर सकते हो, वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो, आपका नॉलेज शो कर सकते हो। क्योंकि अगर बायर को लगता है कि इस बंदे के पास सच में नॉलेज है, या फिर ये बंदा एक्सपीरियंस लगता है, तो वहां पे एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है दोस्तों। और इंटरनेशनल बिजनेस में ट्रस्ट ही बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वहां पे एक बार आपने बायर का ट्रस्ट जीत लिया, तो आपको रिपीट ऑर्डर घर बैठे बैठे आ जाएंगे। ये मेरी गारंटी, मैंने देखा है दोस्तों। 13 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर हमने 3 दिन में वहां पे क्लोज किया था। 13 करोड़ का, इमेजिन करो आप। स्पाइसेस में जब भी मैं काम करता था, और बहुत सारे चीजों में मैंने ऐसे भी देखा है कि 2000 टन, 3000 टन, 5000 टन का ऑर्डर हम लोगों ने 2 दिन में क्लोज किया है। तो ये ट्रस्ट का फैक्टर है। एक बार ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, आपको नॉलेज आ जाएगा, तो ये सारी चीजें आपके लिए भी आसान हो जाएगी। एक बार बायर आपने फाइनल किया तो हो गया दोस्तों। आपको सिर्फ जो है वो मटेरियल रेडी करके, सोर्स करके एक्सपोर्ट करना है और आपका प्रॉफिट कमाना है। तो ये था दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोड मैप के रिगार्डिंग, कैसे आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो ये रोड मैप का यूज करके। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट की बिल्कुल भी बात नहीं की, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें मैंने आपको समझाई कि कैसे आपको ये स्टेप फॉलो करनी है। आपको अगर कॉस्टिंग में तकलीफ आता है तो नो वरीज, मैं आप कमेंट कर दो, आपको कॉस्टिंग पे वीडियो चाहिए तो मैं एक्सपोर्ट कॉस्टिंग के भी ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको वहां पे फॉर्मेट भी दे दूंगा। अगर आपको पता नहीं कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाता है, क्या बनना चाहिए, वो सारी चीजें अगर चाहिए तो भी कमेंट करो। बायर फाइंडिंग के ऊपर अगर कोई नया वीडियो चाहिए तो भी बताओ, मैं उसके ऊपर भी आपको लिए वहां पे वीडियो बनाऊंगा। मैंगो पल्प एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी सारी चीजें बड़ा वीडियो बना के वहां पे रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अगर आपको मन में कोई और डाउट है रोड मैप के रिगार्डिंग या एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना दोस्तों। वो टॉपिक पे भी मैं आपके लिए स्पेशली यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।